स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम मेंसुरेशन के ऊपर हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने नोट्स देखे थे और नोट्स में हमने सभी फॉर्मूले, ठीक है, 2D और 3D के सभी फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल शुरू करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, द शेप ऑफ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम C figure is a combination of two cylinder, a cone and a cylinder, two cones and a cylinder और two cylinder and a cone। तो देखो यहाँ पे आप बताओ कौन सा आंसर है इसका। तो देखो ये एक कोन है, ये एक कोन है और ये बीच में क्या रहता है, सिलेंडर रहता है। तो एक सिलेंडर है यहाँ पे, ठीक है, एक सिलेंडर है और 2 कोन्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, अ शटल कॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज द शेप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो यहाँ पे सिलेंडर एंड स्पेयर, a cylinder and a hemisphere, a sphere and a cone, frustum of a cone and a hemisphere। तो देखो इसका ऑप्शन होता है, ये तो है हमारा हेमिस्फीयर रहता है और ये यहाँ से इस टाइप में होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। ये कोन का आधा कट किया हुआ ऐसा रहता है तो उसे हम फ्रस्टम बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देखो फ्रस्टम ऑफ अ कोन यहाँ पे आपको बताया है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो चुका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज आर, एक स्फीयर दिया है हमें, ठीक है, और उसकी रेडियस दी है आर, उसकी रेडियस दी है आर दी है, ठीक है। स्फीयर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, आर सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये क्या किया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स का अलग अलग सरफेस एरिया, ठीक है, 2 पार्ट्स का अलग अलग होल टोटल सरफेस एरिया हमें बताया है। तो देखो स्फीयर का होल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और देखो ये एक एरिया हो चुका है, कट किया है ना, तो इसलिए ए भी एक एरिया हो चुका और ए भी एक एरिया हो चुका। तो ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 6 पाई आर स्क्वायर हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्फीयर को कट किया है 2 पार्ट्स में से, स्फीयर को कट किया है 2 पार्ट्स में से, तो ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा, 2 हेमिस्फीयर। और 2 हेमिस्फीयर का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देखो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया रहता है 3 पाई आर स्क्वायर, एक का, तो ऐसे 2 है इसलिए 6 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे थर्ड एग्जांपल हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे, इफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। देखो ये नया क्वेश्चन है। देखो डायगोनल दिया है, ठीक है, हमें सीधा क्या दिया है, डायगोनल दिया है। तो 30 सेंटीमीटर डायगोनल दिया है स्क्वायर, तो हमें इसका एरिया निकालने का है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका एक फॉर्मूला रहता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन है, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a इसका फॉर्मूला रहता है। तो d मीन्स डायगोनल होता है, डायगोनल की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने का 30 अंडर रूट ऑफ 2a, तो दोनों साइड का स्क्वायर करने का, तो 30 का स्क्वायर 900, रूट 2a का स्क्वायर आ जाएगा 2a, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो 450 यहाँ पे a इज इक्वल टू 450। तो इस प्रकार से एरिया निकाला जाता है, समझ रहे हो। d इज इक्वल टू रूट 2a, ये फॉर्मूला है, ये आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 5:4, 5:4। देखो ये रेशियो 5:4 कैसा आता है,
यहाँ पे कुछ तो एक मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 है, तो हम दोनों को क्या करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं, तो इसका रेशियो आता है 1:2 का रेशियो आता है। समझ रहे, मतलब यहाँ पे कुछ तो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, एक को कुछ तो हमें वो x निकालने का है, ठीक है। रेशियो दिया है मतलब 5x और 4x। इफ क्या दिया है, इफ इट्स एरिया इज 8000 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर का एरिया दिया है हमें, ठीक है, रेक्टेंगुलर का एरिया दिया है और हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बताया है, और लेंथ एंड विड्थ का रेशियो दिया है यहाँ पे 5:4। तो देखो हमारा फॉर्मूला होता है L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया रेक्टेंगुलर का। तो लेंथ हम 5x मानेंगे, विड्थ उसकी 4x मानेंगे, इज इक्वल टू 8000। तो यहाँ पे 20x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 8000, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 आया है। तो लेंथ हमने एज्यूम की थी 5x, तो यहाँ पे 5 इंटू 20 यहाँ पे 100, और विड्थ तो उसकी एज्यूम की थी, या फिर ब्रेड्थ 4 इंटू 20, 4x एज्यूम किया था। तो x की वैल्यू यहाँ पे रखी है, मतलब 80। तो एक्चुअली इसका रेशियो क्या था, देखो 100:80, ये ओरिजिनल था, इसको डिवाइड किया है 20 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये उसका बाद में रेशियो आ चुका। ओरिजिनल अमाउंट ये है 100:80, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो चुका, आपको लेंथ मिल चुकी, विड्थ उसकी ब्रेड्थ मिल चुकी। सो पेरीमीटर, तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर किस प्रकार से निकालते हैं, 2 इंटू L, ठीक है, 2L प्लस 2B। तो या फिर 100 प्लस 100 यहाँ पे 200 प्लस और 18 प्लस 80 160, तो यहाँ पे 360 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर आ चुकी 360, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं मेंसुरेशन के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, देयर इज अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, रेक्टेंगुलर ग्राउंड दिया है 50 मीटर इन अ लेंथ। देखो 50 मीटर लेंथ का एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, एंड 40 मीटर इन विड्थ दी है उसकी, ठीक है। ऑन द इनसाइड ऑफ विच ऑफ 5 मीटर वाइड रोड दिया है। देखो ये 40 मीटर का मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सबसे फर्स्ट, ये 40 मीटर का है, और क्या दिया है 5 मीटर का वाइड रोड दिया है, मतलब ये 5 मीटर का ऐसा रोड है, ऐसा एज्यूम कर लो 5 मीटर का रोड है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोड, तो ये रोड का एरिया निकालने का है खाली, ठीक है। ये रोड का 5 मीटर का है, ये कितना है 5 है। तो देखो निकालो, आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 50, ठीक है, 50 इंटू 40 कर सकता हूँ, टोटल मिलेगा मुझे आउटर साइड से, माइनस करूँगा मैं इनर साइड का। तो देखो यहाँ पे 5 है, तो 50 में से ये 5 गया, इधर का 5 गया, 10 गया, तो यहाँ पे 40 बचता है। 40 इंटू में करूँगा यहाँ पे 30, तो इधर से भी 5 जाएगा, इधर से भी 5 जाएगा, तो 40 में से 10 गया, तो यहाँ पे 30 हो चुका। तो मुझे 5 इंटू 4 यहाँ पे 220, ठीक है, और ये 2 0 यहाँ पे 2 0 एज इट इज आ जाएंगे, माइनस 4 इंटू 3 12, और यहाँ पे 00। तो मुझे क्या मिलेगा, ओनली रोड का यहाँ पे एरिया मिलेगा कितना 800, ठीक है, समझ रहे हो 800। ये एक आसान मेथड है टोटल में से इनर का माइनस करने का, ठीक है। तो आप इसे भी, या फिर आप ओनली स्ट्रिप का भी निकाल सकते हो इस प्रकार से, यहाँ से एज्यूम करने का 50 इंटू 5 का, देखो 50 इंटू 5 का, 50 इंटू 5 का, ऐसे कितने स्ट्रिप्स है, यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स है, प्लस ऐड करोगे आप यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 30। तो 30 इंटू 5 इंटू 2 स्ट्रिप्स है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये तो टोटल हो चुका है, इंटू 2, तो इनकी एडिशन करोगे तो वो भी 800 ही आ जाएगा, समझ लो 800 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर होगा सी ऑप्शन रहेगा। देख
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 800, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो एग्जाम्पल 6 हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 7th एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। हमें पता है 1 m³ में 1000 लीटर पानी बैठ जाता है, ठीक है, 1000 लीटर पानी होता है 1 मीटर क्यूब में। तो 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखो, वी नाउ दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 × 10⁶ सेंटीमीटर का क्यूब होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10⁶ डिवाइडेड बाय 1, एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁶ डिवाइडेड बाय 1000 किया तो यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर का क्यूब आता है। इसलिए 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। समझ रहे हो? देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम रहता है 1 लीटर में। तो यहाँ पे 7th एग्जाम्पल भी हो चुका है कंप्लीट। और नेक्स्ट में प्रैक्टिस सेट, तो हम आपको इसी के ऊपर प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे, उसे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी मेंसुरेशन का चैप्टर जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।